हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। आप सभी का स्वागत मेरे चैनल पे एंड आई होप दैट कि यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन लिटरल्स को। इसके प्रीवियस में हमने ऑलरेडी पाइथन टोकन्स को डिस्कस किया था। उसके पहले इंट्रोडक्शन टू पाइथन भी हमने देखा, साथ ही कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, इन सब चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं। उन सब को देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पाइथन लिटरल्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज आईपी के बेस्ट कंटेंट के लिए आप बिल्कुल राइट प्लेस में हैं, दैट इज टेक टिप नाउ कंप्यूटर एजुकेशन। तो अब हम बात कर रहे हैं पाइथन लिटरल्स की। तो बेसिकली अगर आप पाइथन लिटरल को समझने की बात करें तो देखिए, पाइथन में कुछ भी आप लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। पाइथन में जितने भी सिस्टम डिफाइंड वर्ड्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, कीवर्ड्स बोलते हो। चलिए ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो या फंक्शन बनाते हो, उसका जो नाम देते हो आप, उसको आप क्या बोलते हो, आइडेंटिफायर बोलते हो। इसके अलावा जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आपके खुद के बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं। ये मैसेजेस किस फॉर्म में होंगे, स्ट्रिंग के फॉर्म में होंगे। बहुत सारी वैल्यूज होगी जो आप किस में डालते हो, अपने वेरिएबल्स में डालते हैं। तो ये जो वैल्यूज होती हैं ये फिक्स होती हैं, जो कि कहाँ स्टोर की जाती है, वेरिएबल में। अब ये क्या है, आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अलग अलग प्रकार की वैल्यूज होती हैं जिनका मान जो होता है वो फिक्स होता है, उसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, हमारा लिटरल बोलते हैं। तो बेसिकली पाइथन लिटरल का मतलब ये डेटा आइटम्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे मैंने आपसे अभी बताया कि मान लो एक वेरिएबल एक्स है, आपने इसमें डाल दिया 40। तो ये 40 क्या है, एक लिटरल है और इसका मान जो है वो फिक्स है। मान लीजिए आपने डाला नाम, एक वेरिएबल लिया, इसमें आपने डाल दिया नाम राजेश। तो ये राजेश क्या एक स्ट्रिंग है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का लिटरल हो गया। तो इस प्रकार से लिटरल की जब हम बात करते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें एक है आपका स्ट्रिंग लिटरल, दूसरा है न्यूमेरिकल लिटरल, तीसरा है बुलियन लिटरल, चौथा होता है आपका स्पेशल लिटरल। अब इन सबको आइए एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग लिटरल की। तो अब आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब जो अल्फाबेट्स आप यूज करते हैं। कैरेक्टर में ए से जेड भी हो सकता है, स्मॉल ए से जेड भी हो सकता है, ये नंबर्स भी हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स को भी आप इसमें क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो इन सब से मिलकर क्या बनता है आपका स्ट्रिंग। और जब आप इसको एज ए फिक्स्ड वैल्यू अपनी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं, या तो मैसेज के फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए, मतलब या तो आप इसको मैसेज के फॉर्म में डिस्प्ले करोगे। देखिए लिटरल का ज्यादातर यूज क्या है, या तो आप उसको मैसेज के रूप में यूज कर लो, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप उसको एक फिक्स्ड वैल्यू के रूप में यूज कर लो, मतलब कांस्टेंट के रूप में उसको यूज कर लो, जिसको कि कहीं पे आप या किसी वेरिएबल में क्या करते हो, आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, किस में स्टोर कर सकते हो आप इसको, एक वेरिएबल में। तो जब आप स्ट्रिंग लिटरल को डिफाइन करने की बात करते हैं, मैं 2 मिनट इसको यहां से इरेज कर दूं सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए। कैरेक्टर्स या सेट ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन कोट्स। देखिए स्ट्रिंग होता तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, लेकिन आप इसको किस में एनक्लोज करते हैं, किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या तो सिंगल कोटेशन के साथ या इन्वर्टेड कॉमा के साथ। जैसे कि अगर मान लो किसी नंबर को आप लिख देते हो ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, एक स्ट्रिंग हो जाता है, ये नंबर नहीं रह जाता। अगर आप डायरेक्ट 10 लिखते तो ये एक नंबर रहता है, इसलिए सिंगल कोटेशन मार्क। और अगर आप कोई नाम डालते हैं, जैसे मैंने लिखा टेक टिप नाउ, तो ये भी क्या हो गया, इन्वर्टेड में मैंने डाल दिया, मतलब ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग लिटरल हो गया। अच्छा, जब स्ट्रिंग की आप बात करते हो तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इसमें किसी भी प्रकार के कैरेक्टर्स आप ले सकते हैं। देखिए जब आप इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसके अंदर आप कुछ भी लिखिए, चाहे वो ग्राफिकल कैरेक्टर हो, मतलब जिसको आप डायरेक्ट देख सकते हो, या ऐसे कैरेक्टर जो कि विजिबल नहीं होते हैं लेकिन उनका एक रोल होता है, और उन्हें हम नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं, जैसे बैकस्पेस है या टैब की है। तो इनको भी आप क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। जैसे मान लो आपने नाम लिखा राम, आपने अपने कीबोर्ड से टैब दबाया, कर्सर यहाँ पे आया और आपने यहाँ पे लिख दिया कुमार। तो आपने 10 बार स्पेस देने की जगह एक बार टैब दबा दिया, कर्सर जंप करके यहाँ आया, इन्वर्टेड कॉमा आपने डाल दिया। तो ये क्या हो गया, आपका जो स्पेस बना टैब के द्वारा, ये नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कहलाया, मतलब टैब आपका नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कहला रहा। अच्छा, इन नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स को डिस्प्ले भी किया जा सकता है। ये तो मैंने टाइप करके बोला,
लेकिन आप चाहते हो कि मैं लिखूं राम, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूं कि जब मैं राम और उसको कुछ लिखूं यहाँ पर और कुमार लिखूं, जब इसको आउटपुट देखें तो इनके बीच में लगभग 1 इंच का गैप आना चाहिए। तो यहाँ पर जब नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने की बात आती है ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं क्या, हमारा स्कैप सीक्वेंस को। अब स्कैप सीक्वेंस आगे मैं बता रहा हूं, मैं आपको उदाहरण से समझा दूं। जैसे टैब के लिए एक स्कैप सीक्वेंस होता है \t। स्कैप सीक्वेंस को हमेशा बैकस्लैश से प्रीफिक्स किया जाता है, सबसे पहले बैकस्लैश लगाया जाता है, उसके बाद कैरेक्टर होता है। अब मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में आपने इसको डाल दिया, जब आप इसका आउटपुट देखेंगे ना तो कुछ इस तरह से आएगा। मतलब ये \t टैब को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है, \t क्या हो गया, आपका स्कैप सीक्वेंस हो गया। आई होप आपको स्ट्रिंग लिटरल अब समझ में आ रहा होगा। तो ये स्कैप सीक्वेंस क्या है, इसको समझने से पहले जो मैंने स्ट्रिंग लिटरल बताया और किस टाइप के कैरेक्टर्स ले सकते हैं, इनको एक बार पाइथन शेल पे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं आ गया अपने पाइथन शेल पे। अब जैसे मान लीजिए हम प्रिंट मैसेज देते हैं, इस प्रिंट के अंदर आप क्या लिखते हैं, वेलकम टू पाइथन। इसको आपने किस में लिखा, इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो ना, ये एक स्ट्रिंग है, और चूंकि आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाला इसको, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिटरल कहलाएगा। आई गेस अब आपको ज्यादा विजिबल होगा क्योंकि मैंने इसका साइज बढ़ा दिया। तो यहाँ पर अब आप एंटर करो तो ये क्या दिखा रहा है आपको, वेलकम टू पाइथन। ये इसका आउटपुट हुआ, तो ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है। ऐसे ही अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए प्रिंट, अगर आप सिंगल कोटेशन में, आप सिंगल भी यूज कर सकते हो, डबल भी ले सकते हो। अगर आप केवल 10+10 करोगे तो क्या दिखाएगा, ये 20 दिखा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 10 और 10 क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। ये दोनों ही लिटरल है, लेकिन ये नंबर वाले लिटरल। लेकिन आपने डायरेक्ट लिखा तो आंसर क्या मिला आपको, 20, क्योंकि ये नंबर ट्रीट किए गए। वापस से अगर इसी को मैं ले लूं और यहाँ पर मैं वापस से इसको लिखता हूं, और अब मैं यहाँ से इसे इन दोनों को इन्वर्टेड कॉमा में अगर डाल दूं, तो अब ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग में रूपांतरित हो गया, जबकि आपने इस्तेमाल किया नंबर। तो अब अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो अब आपको एज इट इज वो स्ट्रिंग के रूप में 10+10 ही दिखा रहा है। तो इसका क्या हो गया पर्पस, अर्थात ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग लिटरल में। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब अगली बात, मान लीजिए आपने लिया प्रिंट, हमने अभी देखा ना स्कैप सीक्वेंस, मैं वापस से यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम, ठीक है। और या तो आप टैब दबाओगे इस तरह से, देखिए आप देख रहे हो ना, मैं पहले से यहाँ पे टैब दबा रहा हूँ और गैप दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख दिया क्या, पाइथन। तो अब ये तो डायरेक्ट टाइप किया तो गैप आ गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था हो जिससे कि मैं इस टैब के लिए भी कोई कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकूं। तो यहाँ पर मतलब मुझे ये टैब नहीं देना है, बट यहाँ पे कुछ मैं ऐसा कैरेक्टर लगाऊं जिससे कि ऑटोमेटिक वो टैब वाला स्पेस आ जाए, वो 1 इंच वाला यहाँ पे स्पेस आ जाए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया स्कैप सीक्वेंस यूज करेंगे, और वो कौन सा स्कैप सीक्वेंस है, \t। अब देखिए अगर मैं इसको लगा के एंटर प्रेस करूं तो एक छोटा सा यहाँ पे गैप दे रहा है अकॉर्डिंग टू पाइथन रूल। मैं वापस से इसको एक बार लेता हूं और यहाँ पे फिर से एक \t लगाता हूं। अब आप इसको एंटर करो तो देखिए गैप बढ़ गया ना आपका। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, स्कैप सीक्वेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं नॉन ग्राफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम स्कैप सीक्वेंस जो पढ़ रहे थे वो समझते हैं कि स्कैप सीक्वेंस को सबसे पहले तो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, \, के द्वारा, और उसके बाद में कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है। और ये इसकी जो साइज होती है, ये कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हमेशा 1 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैं आपको स्कैप सीक्वेंस की लिस्ट शो करता हूं। आप यहां पर देखें, जैसे ये \t, \n, इन्वर्टेड कॉमा को अगर डिस्प्ले करना है तो \, डाला, ऐसी सिंगल कोटेशन के सामने \, डाला, और अगर स्लैश को ही दिखाना है तो उसके लिए भी उसके सामने हमने \, डाला। तो हर एक स्कैप सीक्वेंस की शुरुआत किससे होती है, हमेशा \। से। यहाँ पे T का मतलब टैब, N का मतलब न्यू लाइन, ये डबल कोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका क्या हुआ, सिंगल कोटेशन मार्क, और ये आपके किसको रिप्रेजेंट करता है, \। को। आई बात समझ में आपको। अब इसको भी मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। मैं वापस से अपनी स्क्रीन पे आता हूँ। मान लीजिए हमको लिखना है प्रिंट, मैंने लिखा इन्वर्टेड कॉमा में वेलकम, ठीक है। अब वेलकम टू के बाद जो पाइथन है उसको मैं इन्वर्टेड कॉमा के साथ दिखाना चाहता हूं, इस तरह से। मैं आपको इसका एक बार आउटपुट बना के दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। इसको मैं ले लेता हूं Ctrl+C, इसको यहां से हम हटा देते हैं। मेरा आउटपुट एक्चुअली कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, वेलकम टू ऐसी नॉर्मल दिखे और इन्वर्टेड में ये पाइथन आना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, मैंने ये मैसेज डाला, देखिए वेलकम टू पाइथन लिखा, ब्रैकेट डाला,
तो अब मुझे पहले इसको स्ट्रिंग लिटरल में कन्वर्ट करना होगा, तो मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड डाला और यहाँ पर भी इन्वर्टेड डाल दिया। अब देखिए क्या ये इन्वर्टेड के अंदर जो पाइथन लिए है, ये इसको पाइथन क्या करेगा, एरर शो करेगा, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आएगा कि ये जो यहाँ पे इन्वर्टेड आपने लिया है ये एनक्लोजर के रूप में लिया है या इसे आप लिटरल के रूप में प्रयोग करना चाह रहे हैं। तो अभी इसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए एरर दिखाएगा। अब हमको इसको लिटरल के रूप में प्रयोग करना है, स्ट्रिंग लिटरल के रूप में, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए स्कैप सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे। और मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, मैंने लिखा प्रिंट और इसके आगे मुझे इसे बैकस्लैश से प्रीफिक्स करना होगा। तो अब ये क्या हो जाएंगे, नॉर्मल स्ट्रिंग लिटरल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। आप एंटर करेंगे तो आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह से मैसेज आ जाएगा। ये हुआ प्रयोग किसका, आपके स्कैप सीक्वेंस का। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं वापस से ये वेलकम टू पाइथन वाले मैसेज को कॉपी कर लेता हूं। हम यहाँ पर अब बैकस्लैश n का प्रयोग करते हैं। वेलकम टू पाइथन के सामने मैंने बैकस्लैश n डाला, इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, तो देखिए अब ये पाइथन कहाँ आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये स्कैप सीक्वेंस जो बैकस्लैश n मैंने डाला इसका मतलब होता है न्यू लाइन। तो इस तरह से हम स्कैप सीक्वेंस को प्रयोग कर सकते हैं एज ए स्ट्रिंग लिटरल या स्ट्रिंग लिटरल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग लिटरल की। देखिए अभी तक जितने भी लिटरल आपको जो मैंने एग्जांपल दिए वो सब सिंगल लाइन स्ट्रिंग कहलाते हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दूसरा एक और प्रकार होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मतलब दो प्रकार के स्ट्रिंग लिटरल है, या तो सिंगल लाइन में या मल्टीपल लाइन में। अब दोनों में सिर्फ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि सिंगल लाइन के लिए तो आप सिंगल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं और डबल कोटेशन मार्क का भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिया, वेलकम लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, या फिर आपने सिंगल कोटेशन मार्क लिया, इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपने वेलकम लिखा और इसको क्या कर दिया, आपने क्लोज कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आए। तो ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। लेकिन जब बात आती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग की, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे एक स्ट्रिंग लिखना है वेलकम, इसी के नीचे मैं टाइप करके 2 लिखूंगा, इसके नीचे यहाँ पे पाइथन लिखूंगा। अब ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग को बनाने के लिए, लिटरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आउटपुट अगर आपको ये चाहिए तो आप इसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको लिख दो वेलकम बैकस्लैश n टू बैकस्लैश n, उसके बाद मैंने क्या डाल दिया, पाइथन डाल दिया। अब ये इन्वर्टेड कॉमा में डाल दोगे आप, तो ये क्या हुआ, ये तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग हुआ। लेकिन अगर मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग में लिखना है, मतलब आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ इस तरह से आप इसको लिखना चाहते हैं, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब ये एक तो पहली बात तो ये आ गई कि मल्टीपल लाइन में अगर कोई स्ट्रिंग है तो मल्टी लाइन हुआ। इसके लिए दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करिए, या फिर आप जो भी स्ट्रिंग का एंड हो रहा है जिसके बाद जैसे नया चाहिए, तो यहां पर आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, बैकस्लैश का इस्तेमाल करना। आइए, हो सकता है थ्योरेटिकली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इन दोनों तरीकों से मैं मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को भी आपको बना के दिखाता हूं सीधे प्रैक्टिकल में। तो दिस इज माय पाइथन शेल। अब हमको अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है, तो देखो जैसे मान लो आपने लिखा प्रिंट, अब इसके अंदर में आपने लिखा वेलकम, ठीक है, अब लिखा टू पाइथन और ये बंद करके एंटर किया, तो ये सिंगल लाइन हुआ। अब इसी को मल्टीपल लाइन में करना है तो क्या किया जाए, तो जो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको ट्रिपल कोटेशन मार्क में डालो, मतलब 3 बार सिंगल कोटेशन को लगाओ ऐसे, इसके बाद में एंटर करो, आपने लिखा 2, फिर एंटर किया, क्या लिखा आपने, पाइथन, मुझे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन मार्क को बंद करो, ब्रैकेट को क्लोज कर दो, हो गया। देखो एंटर करो, देखो वेलकम टू पाइथन आया ना। तो या तो ट्रिपल कोटेशन यूज करो, और या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मान लो ट्रिपल कोटेशन यूज नहीं करना है तो आप यहाँ पर इसको रिमूव कर दो, यहाँ से यहाँ पर आप क्या कर दो, एक बैकस्लैश लगाओ, यहाँ पर 2 के बाद भी बैकस्लैश लगा दो और इसको सिंगल कोटेशन ही रहने दो। अब अगर आप एंटर करोगे तो देखो क्या बोल रहा है, वेलकम टू पाइथन एक ही लाइन में आया। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो दोनों से हो सकता है, आउटपुट में एक डिफरेंस आपका जरूर आएगा, क्योंकि फाइनली ये आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर सिंगल लाइन स्ट्रिंग में वैल्यू को दिखा रहा है। तो प्रैक्टिकली ये बात आप ध्यान रखिए कि प्रमुख रूप से हम ट्रिपल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, हमारे मल्टी लाइन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ओवरऑल ये जितना कुछ अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये पूरी बातें हुई हमारी स्ट्रिंग लिटरल को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें हम न्यूमेरिकल लिटरल और स्पेशल लिटरल को डिस्कस करेंगे, जिसमें अब हम पहले देखते हैं न्यूमेरिकल लिटरल। अब आपको इसके नाम से समझ में आ गया कि जो नंबर्स होते हैं, जैसे 10 है, 10.2 है,
8.69 है, a प्लस बी जे है। तो ये सब क्या है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इमेजिनरी है, ये फ्लोट है, और ये क्या है, फिक्स्ड नंबर इंटीजर। तो न्यूमेरिकल लिटरल जो होते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर को तीन तरीकों से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, इंटीजर से, फ्लोट से, और कॉम्प्लेक्स नंबर से, जो इमेजिनरी नंबर भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको आप, हम इसको इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो न्यूमेरिकल लिटरल में सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, इंटीजर। इंटीजर मतलब होल नंबर्स को जो रिप्रेजेंट करता है, जिसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। जैसे आपने लिखा x इक्वल टू 10, आपने लिखा y इक्वल टू 2010, तो ये क्या हो गया, हमारे होल नंबर्स हुए ना, तो ये इंटीजर हो गए। ये क्या हो गया, लिटरल लेकिन इंटीजर के टाइप के। फ्लोट का मतलब ऐसे नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है, या जिसको हम रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। अब रियल नंबर जैसे कि अगर आपने x में डाला 6.89, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लोट वैल्यू को, तो ये भी एक प्रकार से न्यूमेरिकल लिटरल है। और एक और होता है हमारे पास में इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आप उदाहरण के लिए देखें, हमने यहाँ पे लिया a प्लस बी जे। अब यहाँ पर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पर ये a और b फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने यहां पर ये जो j लिखा है, ये j क्या हो गया, हमारा एक इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है, अब ये सारे क्या हो गए आपके न्यूमेरिकल लिटरल। एक बार आइडियली शेल पे इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा x इक्वल टू 10, तो ये क्या हो गया, इंटीजर लिटरल हो गया। x को दिखाओगे तो यहाँ पे 10 आ रहा है, जो एक फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर लेते हो आप y में डाला 12.34, तो यहाँ पर ये जो 12.34 है, ये क्या हो गया आपका फ्लोट लिटरल या फ्लोट न्यूमेरिकल लिटरल। आप y को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आंसर कुछ इस तरह से दिखा रहा है ना। इसी तरह से अगर आपको इमेजिनरी नंबर को स्टोर करना है, तो जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 8 प्लस से फॉर एग्जाम्पल 9j। अब अगर आप x को रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या दिखा रहा है, 8 प्लस 9j। अगर आप इसका टाइप निकालो x का, तो देखो क्या बता रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि न्यूमेरिकल लिटरल्स क्या होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ लिटरल इज व्हाट, योर बुलियन लिटरल। तो बुलियन लिटरल का मतलब जो बुलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें बेसिकली ट्रू और फॉल्स वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं। तो अगर आप कोई वेरिएबल लेते हैं x इक्वल टू ट्रू, a इक्वल टू ट्रू या x इक्वल टू ट्रू, तो ये क्या हो गया आपका बुलियन लिटरल। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो होता है आपका स्पेशल लिटरल। पाइथन में एक टाइप ऑफ लिटरल है जिसे स्पेशल लिटरल बोलते हैं, और स्पेशल लिटरल के रूप में हम कंसीडर करते हैं नन को। नन एक कीवर्ड भी है, ये क्या है आपका एक कीवर्ड भी है, और आप इसे स्पेशल लिटरल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप स्पेशल लिटरल के रूप में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और नन एक्चुअली क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है उन वैल्यूज को जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या जो मिसिंग वैल्यूज होती हैं, या जो अननोन वैल्यूज होती हैं, या ऐसी वैल्यूज जो किसी काम की नहीं है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब यहीं पर मान लीजिए अगर आपने x इक्वल टू क्या कर दिया नन, एक बात ध्यान रखिए कि नन का n जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो इसका मतलब x में जो वैल्यू है, देखिए जब आप एंटर, आपने क्या लिखा x इक्वल टू नन, लेकिन जब आपने x को प्रिंट किया, मैं दोबारा एक बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूं इसको। मैंने x लेके एंटर किया, आप देखो ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये मिसिंग है, अननोन है। तो सिस्टम ये समझ गया कि ये कोई एक नन है। तो ओवरऑल जैसे कोई भी गार्बेज हो जाए जिसका कोई मीनिंग नहीं है या अननोन वैल्यू होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, नन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि पाइथन में लिटरल्स क्या होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स जैसे कि स्ट्रिंग, न्यूमेरिकल, बुलियन और स्पेशल लिटरल, उसको भी हमने समझा। तो आज के सेशन में यहीं तक। अगले सेशन में हम इस पाइथन फंडामेंटल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज आप आईपी के बेस्ट कंटेंट के लिए बेस्ट प्लेस में हैं। दैट इज योर टेक नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।